हर 2 सेकंड में एक इंसान हार्ट डिजीज की वजह से मर रहा है। और आयरनी देखो, जिस चीज ने हमें जिंदा रखना चाहिए वही सबसे बड़ा कल्प्रिट है, खाना। पर क्या हम सच में हेल्थ के लिए खा रहे हैं या सिर्फ दिखाने के लिए? ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस है, हमें सोचना शुरू करें कि फूड इनोवेशन हमें बेनिफिट दे रही है या स्लो पॉइजन खिला रही है। क्या ये सच में एक नेसेसिटी है या सिर्फ एक इल्यूजन? सोचो, जो लोग सुपर सक्सेसफुल हैं, क्या उनका डाइट फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड से भरा होता है, या फिर ये सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए एक इल्यूजन है ताकि वो रिच दिख सके? एक मार्केटिंग ट्रैप क्रिएट हो चुका है कि बाहर का खाना ज्यादा क्लासी, ज्यादा प्रीमियम और ज्यादा टेस्टी है। पर असल में ये टेस्ट नहीं, एक केयरफुली डिजाइन एडिक्शन है। द रियल कॉस्ट ऑफ प्रोसेस्ड फूड। एक रिसर्च के हिसाब से जो लोग 60% से ज्यादा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क 32% तक बढ़ जाता है। और सिर्फ वही नहीं, डायबिटीज, ओबेसिटी, लीवर डैमेज एंड इवन कैंसर, इन सब का रिस्क भी बढ़ जाता है। फिर फिर भी हम फूड इनोवेशन के नाम पर अपनी हेल्थ के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पर एक रीजन ये भी हो सकता है कि लोग घर का काम कम करना चाहते हैं, स्पेशली कुकिंग से ब्रेक लेना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर के फूड आउटलेट सिर्फ प्रोसेस्ड और अनहेल्दी चीजें ही सर्व करें। क्या उन्हें हमारे लिए सिंपल, फ्रेश और न्यूट्रिशियस फूड प्रिपेयर करने से कोई प्रॉब्लम है? इस फूड इनोवेशन जस्ट अ ट्रैप? अगर हम नए फ्लेवर्स और प्रेजेंटेशंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हेल्थ को प्रायोरिटी क्यों नहीं देते? क्या फूड इनोवेशन का मतलब सिर्फ और अनहेल्दी और एडिक्टिव फूड बनाना है, या फिर हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां हमें कॉन्शियसली अनहेल्दी रखा जा रहा है? या शायद हम खुद ही अपनी हेल्थ इग्नोर कर रहे हैं टेस्ट और स्टेटस के चक्कर में? एवोल्यूशन इज इक्वल टू इनोवेशन, बट नॉट इक्वल टू डिस्ट्रक्शन। रियल एवोल्यूशन का मतलब इनोवेशन होना चाहिए, डिस्ट्रक्शन नहीं। अगर हम सुपर ब्रीड बनना चाहते हैं तो स्मार्ट ब्रीड बनना पड़ेगा। जो असली सक्सेसफुल और रिच लोग हैं वो अपनी डाइट केयरफुली सिलेक्ट करते हैं। फिर हम प्रोसेस्ड और आर्टिफिशियल फूड खाकर किसको फॉलो कर रहे हैं? अगर हम इस इल्यूजन से बाहर नहीं आए तो आगे सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीजेस और हेल्थ इश्यूज बढ़ने वाले हैं। तो अब ये आपके हाथ में है कि क्या आप अपने फूड चॉइसेस रीथिंक करेंगे। अगर ये वीडियो आपके एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा है तो इसे शेयर जरूर कीजिए और हमें बताइए कि क्या सच में हम इवॉल्व हो रहे हैं या सिर्फ फूड इनोवेशन के नाम पे अपने आप को फूल कर रहे हैं। अब तक हमने देखा कि कैसे हम ह्यूमंस ने अपने खाने को अननेसेसरली कॉम्प्लेक्स बना दिया है। ज्यादा टेस्ट, ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स। पर क्या हर जगह ऐसा ही हो रहा है? नहीं। चलिए एक ऐसे देश की तरफ चलते हैं जहां खाने का असली वैल्यू अब भी बनी हुई है। यस, हम बात कर रहे हैं जापान की। जापान एक ऐसा देश है जहां बचपन से ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप की जाती हैं। जापान के बच्चों में ओबेसिटी रेट सिर्फ 14% है, जो यूएस और यूके जैसे देशों से आधा है। ये वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन का डेटा बताता है। स्कूल में प्रोसेस्ड और जंक फूड अलाउड नहीं होता। हर मील केयरफुली प्लान्ड, बैलेंस्ड और फ्रेश होता है। जापान के मीडिया और एडवर्टाइजमेंट्स भी हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करते हैं। वहाँ किड्स फोकस्ड एड्स में भी मोस्ट हेल्दी फूड्स दिखाए जाते हैं, प्रोसेस्ड स्नैक्स नहीं। ये डब्ल्यूएचओ का डेटा बताता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ मिलकर सिंपल फ्रेश फूड एंजॉय करते हैं। रिजल्ट, जापान में लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज, ओबेसिटी और हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत कम है। और यही वजह है कि जापान दुनिया में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला देश है। ये भी डेटा डब्ल्यूएचओ का है। तो फाइनल क्वेश्चन, अगर जापान अपनी फ्यूचर जनरेशन को हेल्थ कॉन्शियस बना सकता है तो हम क्यों नहीं? हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? हेल्दी फूड या सिर्फ टेस्ट और ब्रांडिंग का क्रेज? जापान एक प्रूफ है कि अगर सोसाइटी, मीडिया और फैमिलीज मिलकर काम करे तो अनहेल्दी फूड कल्चर को बदला जा सकता है। अगर हम सच में अपनी हेल्थ और फ्यूचर जनरेशन की फिक्र करते हैं तो हमें भी सोचना होगा, क्या हम भी जापान से कुछ सीख सकते हैं? अब डिसीजन आपका है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताएं। और अगर आप भी अपनी हेल्थ को सीरियसली लेना चाहते हो तो कॉन्शियसली अपने फूड चॉइसेस रीथिंक करें। स्मार्ट बनो, हेल्दी रहो। थैंक यू।